first question of A-level accounting. Topic name is depreciation. November 2011 आपके पास था पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 1. मतलब ये ए लेवल्स का सबसे आसान और सबसे बेसिक सवाल था, जानबूझ के मैंने उठाया है. क्वेश्चन का नाम था क्रिस्टी के नाम से सवाल है. इसका जो रिमेनिंग ए और बी पार्ट था वो सोल ट्रेडर का था, बट अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज हम जा रहे हैं. डेप्रिसिएशन हमारा टॉपिक है तो ए बी हमारा कोई पार्ट करने की जवाज़ अभी फ़िलहाल नहीं बनता. इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमसे मांगा किया है, वो मैं बता रहा हूँ, वो देख लीजिएगा. ड्यूरिंग May 2011 क्रिस्टी परचेज न्यू मशीनरी विद द फॉलोइंग प्राइजेस डिटेल. लिस्ट प्राइजेस 60,000. 10% ट्रेड डिस्काउंट जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड एनी वेयर इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ट्रेड डिस्काउंट जो है इनकरेज करने के लिए दिया जाता है, बल्क बाइंग करने के लिए दिया जाता है, कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें. ट्रेड डिस्काउंट हैज़ नो नेचर लाइक डेबिट और क्रेडिट. ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड एनी वेयर इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सिर्फ जस्ट माइनस होता है, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते. फिर उसके बाद नीचे दिया हुआ है डिलीवरी कॉस्ट आपके पास 1000. फिर उसके बाद नीचे दिया हुआ है इंस्टॉलेशन कॉस्ट. अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन, जब आप डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं तो दो तरह के आपके पास एक्सपेंडिचर आ जाते हैं. वो दो तरह के एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं आपके पास? फॉर एग्जांपल, वन इज़ capital expenditure beta and the second one is revenue expenditure. What is the difference between these two expenditure? Capital expenditure are those expenditure which incurred on non-current asset to improve an efficiency of non-current asset. जिस ऐसा खर्चा जिससे assets की life change हो जाए, उसकी efficiency, उसकी capacity change हो जाए, वो capital expenditure कहलाता है. For example, मैंने कहा मेरे father की electronics की shop है. मैंने कहा बाबा मुझे अपने institute के लिए, अपने college के लिए स्प्लिट भिजवा दें. तो उन्होंने कहा सही है. मैंने कहा कितने का होगा? उन्होंने कहा कि 1,00,000 रुपये का हायर का आपके पास 1 टन का एसी होगा. मैंने कहा सही है. फिर उसके बाद मैंने कहा कन्वेंस चार्जेस कितने होंगे? मैंने कहा इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने होंगे? तो उन सब की कॉस्ट को उसमें एडअप कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है आपके पास. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस उस एसी को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी वो आपके पास क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. खैर, इसको मैं भी इतना डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ इस क्वेश्चन के हवाले से मैंने आपको समझा दिया है. कैपिटल बाइक थी, उसको चिंची रिक्शा बना दिया, स्पेशियस कर दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. सही है बेटा. फिर उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उस बाइक में पेट्रोल डलवा दिया, दिस इज़ कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास मशीनरी मेंटेनेंस. जो मशीनरी मेंटेनेंस है आपके पास वो क्या थी बेटा? एस्टिमेटेड टू बी 5,000 पर एनम. और लिखा है क्रिस्टी प्लान टू कीप द मशीनरी फॉर 5 years. क्रिस्टी का प्लान है कि इस मशीन को 5 साल की यानी अपने पास रखेगा और उसके बाद क्या कर देगा? डिस्पोज कर देगा. और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है इसकी? 4,000. तो गाइस, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फिगर विच शुड बी यूज फॉर द बेसिस फॉर डेप्रिसिएशन. आपको करना है 2 मार्क्स के अंदर. कॉस्ट ऑफ आपके पास क्या निकालना है? एसेट निकालना है. अब कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकालूंगा? यहाँ पर देख लीजिएगा, बिल्कुल प्लेन रिक्वायरमेंट है. पार्ट सी है आपके पास. मुझे क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ एसेट का नाम कॉस्ट ऑफ मशीनरी निकालनी है. कॉस्ट ऑफ मशीनरी के लिए अगर मैं आपसे बात कहता हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल कितने की ख़रीदी थी? फॉर एग्ज़ाम्पल 60,000 की मेरी लिस्ट प्राइस थी. अब 60,000 का में से 10% निकाल लिया तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से 60,000 का 10% कितना होता है? 6,000. तो 60,000 में से अगर मैं 6,000 निकाल देता हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई? 54,000. अब 54,000 के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 1,000 का मेरी क्या लग रही है? डिलीवरी कॉस्ट लग रही है. और 2,000 मेरी क्या लग रही है? इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यानी उस मशीन को लाने की कॉस्ट और उस मशीन को इंस्टॉल करने की कॉस्ट. तो वो कितनी लग रही है मेरे पास? वो आप देख सकते हैं. इंस्टॉलेशन तो 54 + 3 कितना हो गया आपके पास? 50. तो जो मेरी फाइनल कॉस्ट आई है वो कितनी आई है बेटा? विच इज़ 57,000. दिस इज़ कॉल्ड 2 मार्क्स की वर्किंग. क्लियर. फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला है कि कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन. एनुअल मतलब सालाना डेप्रिसिएशन निकालनी है, चार्ज निकालना है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. तो ये कौन सा पार्ट हो गया आपके पास? दिस इज पार्ट डी. अगर पार्ट डी की बात कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन वी हैव 2 फॉर्मूला, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट.
एंड सेकेंड वन इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ या एस्टिमेटेड लाइफ या यूजफुल लाइफ या स्प्रेडफुल लाइफ। तो इसका मतलब यहाँ तो परसेंटेज नहीं गिवन, बट मेरी एसेट की कॉस्ट कितनी है रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। अगर मैं डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कर रहा हूँ तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। कितनी लाइफ है मेरे पास? फॉर एग्जांपल कॉस्ट इज 57,000, रेजिडुअल वैल्यू इज 4,000, ओके, एंड द लाइफ इज 5 years। तो कोई हेल्प कर सकता है निकालने में? डेप्रिसिएशन आपके पास पर ईयर कितनी आ जाएगी? 10,600। क्लियर बेटा? क्लियर हो गया बेटा सबको? अली बेटा, तहरीम बेटा, विश्रा। सेकेंड लास्ट पार्ट, प्रिपेयर डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट। इन्होंने क्या मांगा है? डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट। अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल एंट्रीज वी हैव 4 स्टेप्स। कितने का ख़रीदा था और कब ख़रीदा था, कितने साल इस्तेमाल कर लिया, और बेचते वक्त कितने पैसे आ गए, आइदर गेन एंड आइदर लॉस। बट इन दिस सिचुएशन आपको एंट्रीज़ नहीं बनानी, आपको क्या बनाना है? अकाउंट बनाना है। एंड अकाउंट के लिए भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। जिस बच्चे को फॉर्मेट याद है वो आराम से इसको सॉल्व कर सकता है, एंड जिसको फॉर्मेट याद नहीं है उसको डिफ़िकल्टी होगी। अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल क्या फॉर्मेट था इसका, ये देख लीजिएगा। हियर इज कॉल्ड डिस्पोजल अकाउंट। किसका डिस्पोजल बना रहा हूँ मैं? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू डिस्पोजल ये कितने का ख़रीदा था और कब ख़रीदा था, कितना इस्तेमाल कर लिया, कितने पैसे आ गए। अगर डिफरेंस इस जगह पे है तो इसका मतलब लॉस, और अगर डिफरेंस इस जगह पे है तो इसका मतलब गेन। क्लियर? मैंने हाइलाइटर यूज़ किया, अगर पेन का हटा दूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट? अब मैंने कहा कि ख़रीद कितने की थी मेरी एसेट की? 57,000, ओके, 57,000. This line is very important, guys. If the machinery is sold for 12,000 at the end of, यानी मशीन जो है चौथे साल क्या हुई? सोल्ड, पैसे आ गए। ख़रीद कितने की थी? 57,000। अब मेंशन कुछ किया है कि ये पैसे कैश की फॉर्म में आए, चेक की फॉर्म में आए? कुछ मेंशन नहीं है, तो यू कैन राइट कैश भी या चेक भी, दोनों में से जो तुम्हें अच्छा लगे लिख देना। दिस इज कॉल्ड 12,000। एग्री? फिर इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ रोक देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा सा लेट कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, बट तरीके से पढ़ लेना। डेप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 15 मार्क्स में निकल जाता है। 2 वैल्यूज़ गिवन थी, थर्ड वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, कितने का ख़रीदा था, सॉरी कितना इस्तेमाल कर लिया, सॉरी कितना इस्तेमाल कर लिया। मतलब अगर मैं तुमसे कहता हूँ दिस इज़ कॉल्ड डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन। डिस्पोजल डेप्रिसिएशन मीन्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड पहले साल कितनी थी, दूसरे साल कितनी थी, तीसरे साल कितनी थी, चौथे साल कितनी थी, पाँचवें साल कितनी होनी चाहिए। बट उन्होंने बोला था 5वां साल नहीं लोगे। क्या नहीं करोगे? नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर 4 मेरे पास अब वो मशीन थी ही नहीं। तो कितने साल हो गए टोटल? 4 साल हो गए। तो इसको प्लस करो, कितना हो गया? 10, 20, 30, 40 और 1200, 2400, 42,400। दिस इज कॉल्ड accumulated depreciation. accumulated means multiple जिसको कहते हैं। 42,400। कौन सी साइड हैवी लग रही है दिखने में, हेल्प कर सकते हो? जी भाई, डेबिट साइड। दिस इज कॉल्ड डेबिट साइड, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो ये बन रहा है 40, 50, 54। मेरे ख्याल से ये डेबिट साइड हैवी है। 57,000 में से इन दोनों को माइनस कर दो तो इनकम स्टेटमेंट लॉस कितने का आ गया बॉस? 2600। दिस इज कॉल्ड आंसर। आई होप कि मेरा मैसेज सब तक पहुंच गया होगा जितने बच्चे क्लास में बैठे हुए।